कंपनियां हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां उसकी कमर तोड़ दी, इसको समझिए ध्यान से। सरकार ने कुछ दिन पहले अपनी एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था पीएलआई स्कीम। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब होता है कि इन्होंने इस कंपनियों को लाया था, किस सेक्टर में इन्होंने मेनली इस कंपनियों को लाया था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लेके आए थे। ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लाने वाली कंपनियों के लिए लाया गया था और कहा गया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत में आती है और वो प्रोडक्शन करती है तो जितना ज्यादा उसको प्रोडक्शन दिया जाएगा, सरकार उसको बगल से कुछ पैसे यानी इंसेंटिव्स देगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सरकार की बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर कंपनियां आ जाती हैं और वो प्रोडक्शन करती हैं तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी सरकार उतना ज़्यादा देगी यहाँ पे, तो फिर सरकार को फायदा क्यों हुआ? भैया फायदा होता है, सरकार बेवकूफ़ नहीं बैठती है, उसके पास एक से एक आईएएस अधिकारी दिमाग देने वाले बैठे हैं सब। आप देखिए अगर कंपनी आती है तो कई तरह के टैक्स देंगे, वो पहले जीएसटी देंगे, बाद में इनकम टैक्स दे देंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो सेस दे देंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी। उसके अलावा वो कितना रोजगार देंगे, हमसे बिजली को खरीदेंगे, हर चीज़ करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा। एक तरह से अगर देखिएगा तो 100% से अगर लिया जाएगा तो उसका 20 से 25% ही इंसेंटिव में जाएगा उनको, तो बहुत अच्छा स्कीम है। तो शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट की थी तो बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज 2 से ढाई महीने बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इस सेक्टर में जो अगर खास करके 5G सेक्टर में, तो 5G सेक्टर जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। 3G और 4G की तरह उसके कन्वेंशन टावर नहीं होते हैं सब, वो एकदम नई टेक्नोलॉजी पे आती है 5G टेक्नोलॉजी। और 5G के इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे होते हैं और वो टेक्नोलॉजी भारत में थी नहीं। याद कीजिए हम जून के महीने में बताए थे कि भारत सरकार को जियो को आगे करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ 2 कदम आगे ही बढ़ के पीएलआई स्कीम के तहत और भी कंपनियों को इसमें आगे लेके चले आए लोग। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? 5G कंपनी में जो टाइकून मानी जाती थी वो हुआवे कंपनी और जेटी कंपनी। हुआवे और जेटी कंपनी से पूरी दुनिया परेशान थी और इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते और इतने एडवांस होते थे कि लोग आराम से इन्हें ले लेते थे सर। इनके आगे कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ उसके बाद चीनियों के प्रति लोगों का एक तो जो फेथ था वो कम हो गया और हुआवे कंपनी पे अमेरिका ने तो पूरी तरह बैन लगा दिया कि ये स्पाइंग कर रहे हैं, डाटा चुरा रहे हैं। और भारत में जिस तरह से धड़ाधड़ ऐप्स को बंद कर रहा है, चीनी कंपनियों के माथे एकदम ठनक गया वहां पर। देखिए भारत तो चाहता था कि वो हुआवे और जेटी कंपनी को टक्कर दे, कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ नोकिया और इरिक्सन जैसी कंपनियां थी जो यूरोपीय कंपनी थी, वो लोग के भी प्रोडक्शन थे 5G के मामले में, लेकिन वो काफी कॉस्टली थे। लेकिन भारत सरकार के जो पीएलआई स्कीम है इसने बहुत ज्यादा असर दिखाया और भारत की पहली ऐसी कंपनी नोकिया हो जाएगी। देखिए नोकिया भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन नोकिया ने भारत में 5G जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया नोकिया की कंपनी ने, और भारत से पहली बार में इसका निर्यात भी होने लगा यहाँ पर इस कंपनी ने। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया भारत का ये पीएलआई स्कीम। यहाँ पर नोकिया की जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो तेज कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पीएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे आगे अगर निकल रहे हैं तो जियो कंपनी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जियो कंपनी बहुत ही तेजी से इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। क्योंकि कोई भी चीज में ना सबसे जरूरी कहता है पैसा कितना आप इन्वेस्ट करते हैं। जियो के पास, रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है और दुनिया में साइंटिस्ट इंजीनियर ये लोग तो क्या है भैया, पैसे पे मिलते हैं। भैया आप पैसा दीजिए कोई भी आ जाएगा यहाँ पे, फिर चाइनीज से इंजीनियर खरीद के लेके आओ और ये ह्यूज मात्रा में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जियो का एक सिद्धांत है, लास्ट आया लेकिन इतना फास्ट आता है जिसका कोई हद नहीं। 4G टेक्नोलॉजी में सबसे लास्ट में जियो आया था लेकिन सबसे फास्ट आया था। उसी तरह ये 5G में भी आने वाले हैं, लास्ट में आएंगे लेकिन इतना फास्ट आएगा कि धूम मचा के रख देगा। और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत ही सस्ती भी इसकी टेक्नोलॉजी रहेगी। जियो के अलावा टाटा भी इसमें एंट्री मांगने जा रहा है, क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत टाटा को इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ था और टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बार घुसा भी है, उसको कुछ खास उसमें फायदा नहीं हुआ। याद कीजिए टाटा डोकोमो जो सक्सेस नहीं हुआ था, जो अपने 2G और 3G के मॉडल में सक्सेस नहीं हो पाया था, वो डोकोमो के साथ जो जॉइंट वेंचर बनाया था। तो अब टाटा इसमें पूरी तरह से कूदने जा रहा है। अब रिलायंस की जो जियो है, टाटा और ये इरिक्सन, ये 3 कंपनियां अभी और रेस में है। तो आप अगर देखेंगे तो भारत में तो नोकिया ने अपना चालू कर ही दिया है, तो भारत से अब 4 कंपनियां क्या करने जा रही है भैया, 5G का प्रोडक्शन करने जा रही है। तो एक स्कीम पीएलआई स्कीम ने चाइना के लिए होश उड़ा दिया है। एक और पूरी दुनिया जो है वो चाइनीज सामानों को इसलिए लेती है कि सस्ती है। अब भैया जियो से भी सस्ता क्या, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता लगा कि जियो ने ही दिया था। तो अब पूरी दुनिया को विश्वास है कि भाई भारत से भी सस्ता मिलेगा और भरोसेमंद भी मिलेगा। तो ये स्कीम बहुत बेहतरीन काम की और चाइना के लिए सरदर्द बन गया। देखिए इसी स्कीम का फायदा उठाते हुए कंपनियां सोच रही है कि स्मार्टफोन चार्जर का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिससे सबका ध्यान नहीं जाता है। ये $5 बिलियन का मार्केट है, $5 बिलियन, इतना बड़ा मार्केट है। और भारत थोड़ा सा अगर इसमें पुश करता है तो पूरी दुनिया का 50% मार्केट कैप्चर कर लेगा भारत, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टफोन चार्जर बनने की अब एकदम होड़ लग गई है।
वियतनाम भी है इसमें, ताइवान भी है, जापान, चाइना भी है, लेकिन अब भारत इसमें जा रहा है। भारत की टारगेट है कि पूरी दुनिया के जो स्मार्टफोन चार्जर का मार्केट है उसका 50% एक्वायर कर लिया जाए। और ये बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि जब से भारत की पीएलआई स्कीम चालू हो गई है, अब कंपनियों को डबल फायदा। ज्यादा प्रोडक्शन करो, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तुम ज्यादा करोगे तो गवर्नमेंट भी तुम्हें अलग से इंसेंटिव भी देगी, तो इससे रोजगार भी आएगा, जीडीपी भी आएगा। और हमारे कंपटीटर के लिए एक तो जो चाइना को कहा जाता तो इलेक्ट्रॉनिक हब है, वो धीरे धीरे उससे ये तमगा छीना जाएगा। चाइना को सबसे बड़ा झटका जो दिया वो सैमसंग कंपनी ने दिया। सैमसंग ने तो पूरा तरह बोरिया बिस्तर समेट के भारत में एंट्री मार दिया। और अभी हाल ही में भारत में सैमसंग ने सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो स्मार्टफोन के डिस्प्ले के लिए कर दिया। लेकिन आप जान के ताज्जुब करिएगा, ये डिस्प्ले केवल सैमसंग के लिए नहीं बनेंगे, इसी डिस्प्ले को आईफोन को भी बेचा जाएगा, इसको ये अन्य कंपनियां भी बेची जाएंगी, सपून को भी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में जैसे ये सैमसंग का ये जो 5,000 करोड़ का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये यूपी के नोएडा में और जैसे सेटअप हो जाएगा, तो आप जितने भी स्मार्टफोन देखेंगे उसके जितने पार्ट्स होंगे और डिस्प्ले होंगे, वो ज्यादातर पार्ट्स अब कहाँ मिलने लगेंगे, अब इंडिया के बनेंगे। रीजन समझिए, टाटा ने अपना लिथियम आयन बैटरी का कारखाना डाल दिया। अब किसी भी मोबाइल में अगर आप कोई भी मोबाइल देखते हैं, तो कोई भी अगर मोबाइल है तो इसका जो डिस्प्ले वाला एरिया, तो डिस्प्ले सैमसंग का हो जाएगा, मोबाइल वाला जो पार्ट्स वगैरह हो जाएंगे, जो उसके बैटरी, वो टाटा की लिथियम आयन की बैटरी होगी, चार्जर भी इसी का होगा। यानी अब आने वाले 2 से 3 साल में आपका जो स्मार्टफोन रहेगा वो 60 से 70% मेड इन इंडिया हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अब विदेशी कंपनियां भी भारत को ऑर्डर देंगी, भैया हमको भी क्या चाहिए, भाई इसका डिस्प्ले चाहिए, और डिस्प्ले भी भारत से ही जाएगा, और रोजगार भी इससे भारत को बढ़ने वाला है। ये टेंडर जो है ये बेसिकली यूपी के नोएडा में इसको शिफ्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट भी पूरा जोर लगाएगी कि ये कैसे भी उनके हाथ से ये ना निकले, लेकिन इसको पूरी तरह सैमसंग मन बना लिया है कि वो भारत में इसको सेटअप करेगा। पीएलआई स्कीम के तहत जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, उसको लैपटॉप को शामिल नहीं किया गया। हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं इसमें लैपटॉप को भी शामिल कर दिए, क्योंकि पूरी दुनिया में लैपटॉप का सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी ने कैप्चर किया तो चाइना ने किया है। जिस तरह से पीएलआई स्कीम ने चाइना के मोबाइल हब को छीन लिया उससे, और धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट कर रहा है, लैपटॉप में भी बहुत जरूरी है करने के लिए, क्योंकि जितने भी लैपटॉप कंपनियां आप देखिए वो मेड इन चाइना ही नहीं देते थे, पीआरसी, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना वो कर देते थे विरोध की वजह से। तो ये भारत को इस पर करना चाहिए। हालांकि भारत इसमें बहुत धीरे से कदम बढ़ा दिया है, और वो पीसीबी के थ्रू बनाया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुर्जा में आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट उसे कहते हैं जिसमें हम लोग किसका, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ये पिछली बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस जिसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का यूज करते हैं, उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो सिलिकॉन के यूज में आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आज हर जगह फेमस हो गया है, हर चीज में ये पीसीबी का यूज हो रहा है। ये पीसीबी ज्यादातर ताइवान, कोरिया, जापान या चाइना में बनाए जाते थे। अब इसका बहुत बड़ा प्लांट इंडिया में लगाया जा रहा है। जब ये लग जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ जैसे पीसीबी लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुर्जे यहीं बनने लगेंगे, क्योंकि यही ब्रेन बोला जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है इस पीसीबी को। जब यही बन जाएगा तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। अब अगर ये पीसीबी मार्केटिंग बहुत आगे चला गया तो भारत बहुत ही जल्दी जो इसके हार्ड ड्राइव होते हैं, हार्ड डिस्क वाले चीजें हो सकते हैं, इसमें भारत बहुत आगे नहीं है। इसमें भी भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन में जो डिश टीवी होता है, तो वो तो आपको पता ही है कि टाटा ने और भारत की डिश टीवी ने कह दिया था कि भैया हम खुद से ही प्रोडक्शन करेंगे। वो हम पहले की वीडियो में बता ही दिए थे। अभी क्या है, डीलिंग कंपनी जो राउटर्स बनाती है, ये राउटर वाईफाई को चलाने के लिए जरूरी है, यहीं से वाईफाई का कनेक्शन आता है, इसी राउटर में लगाया जाता है। अब डीलिंग कंपनी भारत में शिफ्ट होने जा रही है। इससे क्या होगा, राउटर बढ़ेंगे, और भारत में करोड़ों का जो राउटर्स का मार्केट है वो चाइना से आराम से छीन लिया जाएगा। अब डीलिंग कंपनी वो यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ तो ऑलरेडी शिफ्ट है, वो भारत में भी अब इसे शिफ्ट करते जाएगी। अब इस कंपनी में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसमें भारत की टेलीकॉम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब इसमें बीएसएनएल है, भाई साहब बीएसएनएल को हम क्या बोले यार, मतलब फर्स्ट टाइम हमको बीएसएनएल के प्रति नेगेटिव वीडियो। सितंबर में हमको अपने एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट करने थे, तो हमने बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था। यार इस सब ने इतना टॉर्चर किया सब जिसका कोई हद नहीं। 29,000 रुपया लिया था कनेक्शन के लिए, वायर हम ही खींचे, 1 किलोमीटर लंबा वायर हमको खींच के लाना पड़ा। हम कहे चलो भैया हमको अपने स्टूडेंट्स का क्लास लेना रहना है, एप्लीकेशन पे 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर लाइव क्लास रहना है, विदाउट ये वाईफाई के नहीं हो सकता है। ले लिए। हर हफ्ते इनका कुछ ना कुछ बिगड़ा रहता है, हर हफ्ते। आज 3 महीना टॉलरेट करने के बाद अब डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं दिसंबर में। 28 दिसंबर को एंटी किसी ने दिया अपना शेड्यूल कि भैया यहाँ से हम लेना चालू कर लेंगे। वो अलग बात है कि बहुत लंबा एग्जाम का शेड्यूल चलेगा, लेकिन इन लोग का भैया हर हफ्ते कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। या तो फिर कॉल करिए तो आधा आदमी कॉल नहीं उठाता है, कॉल उठाएगा तो क्या करेगा, सर
बिगड़ गया है, लखनऊ से बिगड़ा है, कभी नोएडा से बिगड़ा है, कभी गोरखपुर से बिगड़ा है, कभी बिहार का 4-4 जिला बिगड़ जाएगा। पिछले 2 दिन से इन लोग के 40 जिला में से ये वो मतलब लगभग 30 से 40 जिला में वाईफाई का कनेक्शन छोड़ दिए। सोचा क्लास कहाँ से ले, एक हफ्ता आप लोग के लिए वीडियो भी नहीं आ पाया था, कहाँ से अपलोड करेंगे लोग, परेशान करके रख दिया सर। ज्यादा कंप्लेन करेंगे ना तो वीडियो भेजेगा सर, देखिए ऐसे तार कट गया था, नीचे से खोद रहे थे, 2 दिन लगेगा। अरे यार तुम लोग को 2 दिन लगेगा, यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन टूट गया, रात 2 बजे जैसे ही मिलेगा कि खुदवा दो ना, रात 2 बजे किसी को वाईफाई का काम नहीं रहता है। जो आदमी वाईफाई लिया तुमको तो समझ में नहीं आता है कि काम के लिए लिया होगा, ऐसे शौक के लिए, गेम खेलने के लिए वाईफाई लेगा कोई, दिमाग खराब करके रख दिया सब ये सब BSNL वाला सब। तो कभी कभी अजीब ऐसा लगने लगता है कि मोदी जी ठीक है करते हैं, चीजों को प्राइवेट कर देते हैं। बहुत मन पे चढ़ गया इन सब, क्या बोले इन सब को समझ में आता है। कनेक्शन क्या है, FTTH करके इन लोग का एक कनेक्शन है जो इधर ले आ गया है, यहाँ पर दिमाग खराब कर दिया इन सब ने। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं, SDO को कॉल करो तो उन्हें नहीं उठाता है, भाई पागल है हम लोग। इनका कनेक्शन का नाम क्या है, दिखाते हैं FTTH 816E।